हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर पॉइंट की। जी हाँ, करियर पॉइंट को एक सही दिशा में चूज़ करना बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। करियर पॉइंट आपके लिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे टर्निंग पॉइंट कैसा हुआ। तो बेसिकली स्टूडेंट, अगर आप एक ही स्टेप को सही तरीके से लेंगे, फर्स्ट स्टेप को, तो आपके आगे करियर में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। तो आज इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ, और इस वीडियो की हेल्प से आप अच्छे से सोच पाएंगे कि हम आगे करियर में क्या चूज़ करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। मैनी कोर्सेज, डिग्रीज़, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी जिससे आप एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, इस बारे में आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस में आप किस किस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं और किस चीज़ में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम कॉमर्स फील्ड में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम आर्ट्स फील्ड में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या करियर पॉइंट्स हैं, और आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे कि 10th के बाद आपको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम में से जो भी एक स्ट्रीम आप डिसाइड करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। 12th साइंस स्ट्रीम अगर आप डिसाइड करते हैं तो एकेडमिक में आप बैचलर ऑफ साइंस जैसे कि बीएससी ऑनर्स इन फिज़िक्स, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, ये सब कुछ आप बैचलर में कर सकते हैं डिग्री के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप इसमें 12th के बाद एक ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि बीएस प्लस एमएस। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, आप इसमें इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी फिजिकल साइंस में भी जा सकते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस बीएससी बायोलॉजिकल साइंस में भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी लाइफ साइंस में भी आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की प्रोफेशनल में हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम इसको आगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक, जो आपकी 4 इयर्स की होती है, जिसमें आप बीटेक में आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, एनवायरमेंटल, केमिकल, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, और भी कई सारे हैं जिसमें आप अपना प्रोफेशनल आप कर सकते हैं। इसमें आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि जिसे हम बीआर कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ प्लानिंग भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के अंदर आप नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। मेडिकल फील्ड में आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस आप कर सकते हैं। बेसिकली साइंस के बाद तो बच्चों को एमबीबीएस में ही अप्रोच करना चाहिए, या फिर साइंस, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें हम बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी बीयूएमएस भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसे हम बीडीएस कहते हैं। तो एक प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिससे हमें करके आगे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसमें हमारा अच्छा करियर सेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज़ की, जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। इसमें आप बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैरीटाइम साइंस ये वाला कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बीएससी नॉटिकल साइंस ये वाला कोर्स कर सकते हैं, बीएससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ये वाला कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज़, जिसमें आपके पैरामेडिकल कोर्सेज़ में आ जाएंगे आपके रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी,
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और पल्मोनरी टेक्नोलॉजी आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जॉब भी बताऊंगी कि इसमें आपकी क्या क्या जॉब लगेगी, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल दे देती हूँ। और इसमें आप कोर्सेज़ कर सकते हैं जैसे बैचलर ऑफ साइंस बीएससी अप्लाइड इन फिजिकल साइंस, बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड लाइफ साइंस, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बीएफएससी, बैचलर ऑफ स्टैटिक्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ मैथ्स ऑनर्स, ये सब कुछ आप बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में और भी चीज़ें ऐड हैं, वो भी मैं आपको एक बार लिस्ट दे देती हूँ। कुछ लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी, अब कुछ की लिस्ट मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसको आप BVSC एंड AH ये कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस BSc योगा साइंस, ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। इसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी कि BA SLP, बैचलर ऑफ साइंस BSc स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑडियोमेट्री, बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि BOT, बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोडोंटिक्स BPO, बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स नर्सिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस BSc MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस BSc डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, इसमें आप आगे अच्छा स्कोप गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको साइंस के एकेडमिक, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज़ तीनों की डिटेल दे दी है। अब हम बात करेंगे कि कॉमर्स फील्ड में हम क्या क्या हमारा स्कोप हो सकता है, क्या क्या उसमें कोर्सेज़ हो सकते हैं। तो चलिए कॉमर्स का स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम 10th के बाद कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या स्कोप मिलेगा, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एकेडमिक जो आपका बैचलर होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक हम इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि BCom प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि BCom ऑनर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA मैथमेटिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस BSc होम साइंस, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम कॉमर्स की जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आप चार्टेड अकाउंटेंसी कर सकते हैं यानी कि CA का बहुत अच्छा स्कोप रहता है। अगर स्टूडेंट को CA बनना है तो उसको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरीशिप यानी कि CS में भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है। इवन CA और CS दोनों ही काफ़ी एकदम दमदार कोर्सेज़ हैं। अगर आप इसमें आपका अच्छा पढ़ाई में मन लगता है, आप स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस कोर्स के लिए कॉमर्स के बाद ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी यानी कि CMA जिसको कहते हैं ये भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी BBS भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स BB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BFI ये आप कर सकते हैं कॉमर्स लेके, बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन BMMC भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC ये आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BBI कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस BIBF ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं कॉमर्स के बाद जिसमें आपका अच्छा करियर सेट हो सकता है। और अगर आपको कॉमर्स फील्ड लेनी है तो आप इन कोर्सेज़ में ज़रूर अप्लाई करके अच्छा स्कोप बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल और वोकेशनल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ की एक और लिस्ट देना चाहती हूँ। आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आप जब भी अपने करियर के बारे में चूज़ करें 10th के बाद कि आपको आर्ट्स फील्ड में जाना है या साइंस फील्ड में जाना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए।
तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के एक और लिस्ट मैं आपको दे देती हूँ, जिसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट्स होटल मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज़्म, जिसे हम BAHMTT ये कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन BSc HHA, BCom LLB ऑनर्स आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन कर सकते हैं, जिसे हम DPED कहते हैं। बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन BPED कहते हैं, जिसे हम ये कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल यानी कि DLED आप कर सकते हैं। ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा आप EGE एंड JBT, बैचलर ऑफ ट्रैवल मैनेजमेंट यानी कि BTM ये कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिज़ाइन BDS कर सकते हैं आप। बैचलर ऑफ साइंस योगा साइंस BSc योगा SC ये कर सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज़ की कॉमर्स स्ट्रीम में पूरी लिस्ट है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज़ की। टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज़ में आप मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP इंग्लिश कर सकते हैं। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP हिंदी कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन ये कर सकते हैं। रिटेल सर्विसेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA वोकेशनल स्टडी, BA वोकेशनल स्टडी में आप और जो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं उसकी मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, जैसे टूरिज़्म हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस हो गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रिटेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस। अच्छा, मैनेजमेंट एक तरीके से आपको पूरा सब कुछ सिखाया जाएगा इसमें, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ हर चीज़ में। अगर आपकी आगे जाके जॉब लगती है तो इसको आपको पूरा ही सिखाया जाएगा कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ। अपीरियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ADC, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसको हम ASP SM, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग BDB, कंप्यूटर एप्लीकेशन CA, ये सब कुछ कोर्सेज़ हैं। तो ये इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जॉब मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले आपको कोर्सेज़ बता देती हूँ ताकि आप एक लिस्ट बना लीजिए और आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट ना हो। उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल दूंगी कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद, कोर्सेज़ करने के बाद आप कौन कौन सी स्कोप आप करके जॉब कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, किस में अपना करियर बना सकते हैं। टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज़ में आपके और भी कुछ पॉइंट्स, जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस ESB, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर FCW, फंक्शनल हिंदी FA, फूड टेक्नोलॉजी FT, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म इसलिए भी साथ में बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो कि मतलब ये क्या है, तो इसलिए मैं आपको साथ में फुल फॉर्म भी बता रही हूँ कि आप इस फील्ड में अच्छे से जा पाएँ। फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, टैक्स प्रोसीजर एंड जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, आप ये सब कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आर्ट्स अगर आप लेते हैं 10th के बाद, तो आर्ट्स करने के बाद आपको 12th के बाद कौन कौन से आपको स्कोप मिलेंगे, आप किस किस फील्ड में जा पाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बाद आप एकेडमिक में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, BA प्रोग्रामिंग, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, BA ऑनर्स इन अरेबिक, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, पर्सियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू। तो आप ये सब इसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट्स अपनी डिग्री कर सकते हैं, BA ऑनर्स कर सकते हैं। फ़ॉरेन लैंग्वेज में आपकी होगी टर्किश लैंग्वेज, लिटरेचर, पुश्तो, इस्लामिक स्टडी, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशिया, स्पेनिश, इटालियन स्टडीज़, ये सब कुछ आपकी BA ऑनर्स में आ जाएगी। सोशल वर्क कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जिसे हम BSW कहते हैं, जिसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन हिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से आप एकेडमिक्स में ये सब कुछ कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद मेजर इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ इन 3 डिसिप्लिन्स, आप ये डिग्री भी कर सकते हैं। 4 years of बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स विद अ ड्यूल मेजर इन 2 डिसिप्लिन्स, बैचलर
ऑफ आर्ट्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम BA-CA कहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA संस्कृत, बैचलर ऑफ आर्ट्स सिद्धांत ज्योतिष संस्कृत, ये सारी चीज़ें। बैचलर ऑफ साइंस BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स BSc प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप आर्ट्स स्ट्रीम में कर सकते हैं। इनके मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको साइंस और कॉमर्स का बताया है। तो आर्ट्स स्ट्रीम में बैचलर प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स मास मीडिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स हिंदी पत्रिका, बैचलर ऑफ आर्ट्स मास मीडिया इन कम्युनिकेशन BMMC जिसे हम कहते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC, बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस BBI, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी BBS, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस BIBF, बैचलर ऑफ आर्ट्स होटल मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज़्म जिसे हम BHMTT कहते हैं। और भी इसके प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम BSc HHA कहते हैं। BA LLB कर सकते हैं आप ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, LLB ऑनर्स कर सकते हैं, BCom LLB ऑनर्स, डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन, बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आप ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं। अब इनके मैं आपको वोकेशनल कोर्सेज़ भी बता देती हूँ। जो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मॉडर्न MOP इंग्लिश से, हिंदी से, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन, रिटेल सर्विसेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA वोकेशनल स्टडी इन टूरिज्म, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, जनरल नर्सिंग, ऑक्सिलरी नर्सिंग। तो ये सब कुछ आप वोकेशनल कोर्सेज़ में कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरी सारी जो मैंने आपको कोर्सेज़ बताई है, आपको डिग्रीज़ बताई हैं, कि आपको मेरा एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी कि मैं आपको एक ऐसा स्पेशल पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो वो पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम लेते हैं वो आर्ट्स और कॉमर्स के भी जो कोर्सेज़ होते हैं वो कर सकते हैं। इवन आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस स्ट्रीम के जो कोर्सेज़ हैं वो नहीं कर सकते, बट जो साइंस स्टूडेंट्स वाले हैं वो आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के जो कोर्सेज़ होते हैं वो बहुत ही ईज़िली से कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट तो ये था, और अब मैं आपको जो सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बताने जा रही हूँ कि इसके बाद हमारी जॉब किस किस में लगेगी। तो पहले हम साइंस स्ट्रीम की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम आर्ट्स के में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जॉब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद हम किस किस जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एक तो आप रेलवे के लिए हो जाते हैं कि आप रेलवे के एग्ज़ाम दे सकते हैं रेलवे के लिए। एक आप हो जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के लिए, जिसे हम नेवल एकेडमी भी कहते हैं, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन नेवी BTech, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी मेडिकल कॉरपोरेशन, क्योंकि अब मेडिकल है तो फिर इसमें आप नर्स उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन आर्मी सोल्जर के लिए, इंडियन नेवी सेलर रिक्वायरमेंट, इंडियन एयर फोर्स एयरमैन रिक्वायरमेंट। तो इस जॉब के लिए भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम के बाद। और भी बहुत सारी जॉब है, आप जैसे जैसे इस कोर्स को आप करते जाएंगे आपको आगे डिटेल्स मिलती जाएंगी कि आपका इसमें और भी अच्छा स्कोप इसमें आपको पता चलता जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी साइंस स्ट्रीम लेने के बाद तो आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कॉमर्स की बता देती हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आप कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेज़ के बाद। आप NDA में जा सकते हैं, आर्मी विंग में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप जा सकते हैं, SSC में जा सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्ज़ाम फॉर रिक्वायरमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, मल्टीटास्किंग ग्रेड CND, स्टेनोग्राफर, DSSP लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, पटवारी, इसमें जा सकते हैं आप। डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रोटेक्टिव सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, BSF, CISF, ITF, RPF, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। वेरियस रेलवे में बहुत सारी पोस्टेज निकली होती है, आप जॉब कर
कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, LIC, GIC, इंश्योरेंस एजेंट। तो मैंने कुछ आपके लिए इसी तरीके से कोर्सेज़ और जॉब्स वगैरह निकाली हुई हैं जिसमें आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको आर्ट्स स्ट्रीम की जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप अपने करियर को अच्छे से चूज़ कर सके आगे, क्योंकि फिर आप उसी फील्ड में आगे जाएंगे और उसी में आप अपना स्कोप बनाएंगे। आपका करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू से फर्स्ट स्टेप ही हम सोच समझ कर लेंगे तो हम आगे अच्छा स्कोप कर सकेंगे अपनी लाइफ में ना, अच्छा करियर बना पाएंगे। तो चलिए अब आर्ट्स स्ट्रीम की जॉब मैं बता देती हूँ, जैसे NDA, आर्मी विंग, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल। तो ये सब कुछ आपकी आर्ट्स स्ट्रीम की है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, डिफेंस सर्विसेज, प्रोटेक्टिव सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम के बाद। तो इस तरीके से तीनों स्ट्रीम्स का मैंने आपको बता दिया है कि एकेडमिक में क्या होगा, प्रोफेशनल में क्या होगा, आपके वोकेशनल कोर्सेज़ क्या रहेंगे, आपकी जॉब्स क्या लगेंगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से आपको एक एक पॉइंट बताया। तो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में देखने के लिए मौका मिले कि अब हमें क्या चूज़ करना चाहिए अच्छे से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने करियर की अच्छे से चूज़ कर पाएँ कि आपको कौन सी फील्ड में आगे अपना करियर बनाना है। थैंक यू।